me again, Priyanshi Gupta. As you all know, मैंने last video बनाया था कि what things you should pack for your college, and now this video is all about some tips you should know before getting college. Yes, before getting NIFT. So first of all the best for your new journey. I hope you guys do your best and whatever you want you can do. Yeah, let's start to the main topic. First of all, don't be a introvert person. Be an extrovert. I know पॉसिबल नहीं होता है, बट स्टिल जितना हो पाए उतना करो, इंटरेक्ट करो सीनियर से, बैचमेट से, फैकल्टी से, जितना भी हो सक रहा है सबसे करो. बिकॉज आफ्टर सम टाइम्स वही होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे. आपको कॉलेज के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होगा तो वही आपकी हेल्प कर सकते हैं और उन्हीं से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे असाइनमेंट्स करना है. आफ्टर गेटिंग कॉलेज यू हैव नो आइडिया कि असाइनमेंट्स कैसे करने हैं, फैकल्टी को कैसी चीज़ें पसंद है, कैसे किस बेसिस पे वो नंबर देते हैं, ऑल ऑफ दिस. कौन सी फैकल्टी को कैसे आइडियाज पसंद है, कैसा क्या है कि ठीक है तुम्हें वो आइडिया अच्छा लग रहा है, तुमने कोई भी असाइनमेंट कुछ भी किया बना लिया, बट फैकल्टी को नहीं अच्छा लग रहा है, उनके पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से चीज़ अलग है. तो ये चीज़ें ध्यान रखिए. इसके लिए सीनियर्स आपकी हेल्प कर पाएंगे और बैचमेट से भी बना के रखो, सभी से. और मतलब एक्सट्रोवर्ट पर्सन बनो एटलीस्ट इतना कि आप इंटरेक्ट करिए उससे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई नीड टू टेल यू इज, अगर तुमने ड्रॉप नहीं लिया है आफ्टर स्कूल, यू जस्ट स्टार्टेड योर कॉलेज, यू आर ज्वाइन कॉलेज आफ्टर स्कूल, यू डिडंट टेक अ ड्रॉप एनी, so you must have to practice sketching, coloring, all of these. कुछ भी ऐसे ही रैंडम वर्ड लो, उसकी स्केचिंग करो, कुछ भी आइडिया बनाओ, एनीथिंग. अब फन बोल दिया मैंने या हैप्पी बोल दिया, तो हैप्पी में आप क्या क्या चीजें बना सकते हो, कितनी सारी चीजें आ सकती हैं. हैप्पीनेस में फ्रेंड्स, फैमिली के साथ कोई भी स्केचेस बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ, कुछ भी आपको किस चीज से कुछ भी, मतलब कोई भी रैंडम वर्ड लेके उस पर आइडियाज जनरेट करो. इट्स लाइक कि प्रैक्टिस करो हर चीज की, कलरिंग की खास करके. आफ्टर ज्वाइनिंग कॉलेज एज अ फर्स्ट ईयर यू हैव लॉट्स ऑफ असाइनमेंट एंड यू डू नॉट हैव एनी टाइम. सो प्लीज बी श्योर, मेक श्योर दैट आप प्रैक्टिस करो और अपनी स्पीड अच्छी करो. स्पीड अच्छी रहेगी तो सभी चीजें अच्छी रहेंगी. तो इसीलिए अगर आपकी स्पीड रहेगी और आपका मन नहीं भी हो रहा है कभी काम करने का, तो लेट्स सपोज कि एक दो दिन मन नहीं हुआ काम करने का, बाद में एटलीस्ट आपके पास इतनी स्पीड है कि आप असाइनमेंट कंप्लीट कर पा रहे हो. टू बी ऑनेस्ट, जितना भी ग्लैमरस दिखता है तो फैशन कॉलेज है एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, बस वो कुछ समय के लिए रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेबरों की तरह काम करोगे. सो प्लीज बी अलर्ट, बी अवेयर. सो या द थर्ड थिंग इज डू नॉट स्टॉप एक्सप्लोरिंग. जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करो. जो फर्स्ट ईयर होता है वही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप अलग अलग डिपार्टमेंट की चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो. आपको और किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, कभी भी अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही मत बने रहो. एंड यू हैव टू टेक एनी डिपार्टमेंट, यू हैव टू टेक एनी डिपार्टमेंट इन आईडीएम. सो जब तुम फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में काफी चीजें रहेंगी, जब तुम एक्सप्लोर करोगे, जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ओके आई हैव टू टेक दिस डिपार्टमेंट इन माई आइडियम. एक आइडिया लगेगा. एक्सप्लोर करोगे तभी चीजें पता चलेंगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा. एक्सप्लोर करने से कभी मत रुको. आल्सो द थिंग आई वांट टू टेल यू कि इन फर्स्ट ईयर काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जिसका तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा. तुम्हारे साथ पर्सनल लाइफ या फिर फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी. ठीक है, और फर्स्ट ईयर में तुम काफी सारी चीजें सीख जाओगे कि ओके किस चीज को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है. सेकंड ईयर तक आते आते यूज्ड टू हो जाओगे. तो ऐसा प्रेशर मत लेना खुद पे, या फिर ओवर थिंक मत करना कि ऐसी चीजें सिर्फ मेरे साथ हो रही. नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, रियल वर्ल्ड में सबके साथ होता है ऐसा. सो मेक श्योर कि तुम अपने माइंड में ये सारी चीजें मत आने दो कि ओ ये मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीजें मत आने दो. एंड या द लास्ट थिंग विच इज नेवर ट्रस्ट होल हार्टेड और ब्लाइंडली टू एनीवन. यू डू नॉट नो कि कब कौन तुम्हें बिट्रे कर देगा. सो प्लीज मेक श्योर दैट अगर आप किसी को अपना आइडिया बता रहे हो, किसी से शेयर कर रहे हैं, बैचमेट्स हैं, सीनियर कोई भी है, एनीवन, देखो आइडिया शेयर करो वो अच्छा है, बट प्रॉपर पूरा मत आइडिया बताओ. क्यों? क्योंकि आपका जो फ्रेंड है या फिर सामने वाला जो भी पर्सन है उसे ये आइडिया पता चल जाएगा, वो उसके लिए भी नेगेटिव पॉइंट है. क्योंकि उस वो आइडिया बताने के बाद उसका माइंड एकदम ब्लॉक हो जाएगा. उसके अलावा उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आएगा. फिर वो उसी से रिलेटेड सिमिलर चीजें बनाएगा. तो आपके लिए भी ये नेगेटिव पॉइंट है और सामने वाले पर्सन के लिए भी नेगेटिव पॉइंट है. सो मेक श्योर ये सब चीजें ना करो या फिर ना होने दो अपने साथ. अगर कोई आपको आइडिया बता भी रहा है और कि थोड़ा सा बताए, पूरा आइडिया ना बताए. क्योंकि ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया और ये सबके साथ होता है. ये ह्यूमन नेचर होता है, बेसिक ह्यूमन नेचर, कि अगर आपने किसी को कुछ चीज बताई है तो उसके माइंड में वो चीज है और वही चीज उसे भी कुछ आइडिया जनरेट करना है, ढूंढना है, कुछ भी करना है. सो उसका माइंड ब्लॉक हो जाएगा. सो मेक श्योर ये सारी चीजें ना हो तुम्हारे साथ. एंड आई होप you all guys like my video, my video helped you a lot.
And thank you so much for watching. Okay, take care. See you soon. Bye bye.